पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय उपग्रहों की संख्या अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी है और पिछले कुछ वर्षों में यह वृद्धि पहले कभी नहीं देखी गई। मानव इतिहास में पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सक्रिय उपग्रहों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। यह उपलब्धि तकनीकी विकास के कई दशकों की सफलता को दर्शाती है। तीन प्रमुख प्रकार की पृथ्वी कक्षाओं में निम्न पृथ्वी कक्षा एलईओ, मध्य पृथ्वी कक्षा एमईओ और भू स्थिर कक्षा जीईओ छोटे उपग्रहों का दबदबा मुख्यतः निम्न पृथ्वी कक्षा में है, जबकि बड़े उपग्रह भू स्थिर कक्षा में अधिक पाए जाते हैं। सक्रिय उपग्रहों में से अधिकांश 400 से 1200 किलोमीटर ऊंचाई के बीच एलईओ में स्थित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी अंतरिक्ष में मौजूद ये सक्रिय उपग्रह केवल शुरुआत है। यूरोकंसल्ट की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2032 के बीच हर साल लगभग 2800 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे, यानी औसतन प्रतिदिन 8 उपग्रह। वर्तमान में सक्रिय उपग्रहों में से लगभग 2/3 स्पेसएक्स के स्टारलिंक नक्षत्र का हिस्सा है और यह सेवा अपनी उपग्रह संख्या को 12,000 तक बढ़ाने और भविष्य में इसे 40,000 से अधिक तक ले जाने की योजना बना रही है। सक्रिय उपग्रहों के अलावा पृथ्वी की परिक्रमा में 3,200 से अधिक निष्क्रिय रॉकेट चरण और मृत उपग्रह मौजूद हैं। इसके साथ ही 10 सेंटीमीटर से बड़े 26,000 से अधिक मलबे के टुकड़े भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर से बड़े मलबों की वास्तविक संख्या 10 लाख से अधिक है। ये छोटे मलबे भी किसी उपग्रह या अंतरिक्ष यान को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके मार्ग का सटीक पता नहीं होता और टक्कर बिना किसी चेतावनी के हो सकती है। यदि वर्तमान रुझान ऐसे ही जारी रहे तो भविष्य में टकराव की घटनाएं तेजी से बढ़ सकती है। सबसे भीषण स्थिति कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केसलर सिंड्रोम हो सकती है, जहां कक्षा में टकरावों की श्रृंखला इतनी बढ़ जाती है कि पृथ्वी के चारों ओर एक घना खतरनाक मलबे का छल्ला बन जाए, जिससे अंतरिक्ष में पहुंचना लगभग असंभव हो जाए। स्टारलिंक उपग्रह लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्य करते हैं। इस ऊंचाई पर निष्क्रिय होने के बाद उपग्रह कुछ वर्षों में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जल जाते हैं। भले ही उनके प्रोपल्शन सिस्टम काम न करे, लेकिन 1000 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडलीय घर्षण बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वहां मलबा लंबे समय तक कक्षा में बना रहता है। स्टारलिंक परियोजना का विशाल आकार खगोलविदों के लिए चिंता का विषय है। उनका कहना है कि इतने उज्जवल और अधिक संख्या में उपग्रहों के कारण खगोलीय अवलोकनों की अंतरिक्ष विशेषज्ञ भी स्टारलिंक को पृथ्वी की कक्षा में सबसे बड़ा टक्कर जोखिम मानने लगे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इतने उपग्रहों के जलकर नष्ट होने से वातावरण में धात्विक कणों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे जलवायु पर अनपेक्षित प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार निकट पृथ्वी अंतरिक्ष एक सीमित संसाधन है। यदि हमने सावधानी न बरती और दीर्घकालिक स्थिरता को नजरअंदाज किया तो हमारी उपग्रह, संचार प्रणाली, सुरक्षा ढांचे और भविष्य का अंतरिक्ष अन्वेषण गंभीर खतरे में पड़ सकता है।